कल आप वहाँ डिनर पे नहीं गए, कई सारी बातें कह रहे हैं लोग। हाँ, नहीं जा पाए। तो अब तो लोग कह रहे हैं आप क्रॉस वोट करेंगे। निष्ठा कहाँ पे है? वोट देने जा रहे हैं। वोट किसको उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट बारिश हो जाएगा। ये कह रहे हैं नाराज हैं आप राम मंदिर वोट देने के बाद वोट देने के बाद अरे वोट अंदर बताया नहीं जाता भाई। बाकी लोग तो हम तो उसी कुल खानदान के हैं जी, और इन लोगों ने नहीं जाने दिया था। तो प्रभु श्री राम के नाम पे इन वोट लोगों ने देंगे? दर्शन करने नहीं जाने दिया था। प्रभु श्री राम के नाम पे वोट देंगे? आप बताओ। एक नया बदलाव। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। इस मुलाकात का मतलब ये निकाला जाता है कि शायद ये टिकट के लिए भटक रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसके बारे में कुछ बात भी कही है, तो उसको हम थोड़ा देखते हैं। लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि क्या 2027 के चुनाव में इन बागियों को टिकट मिलेगा भाजपा से? सियासी ड्रामे को डिकोड करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 अप्रैल 2025 को दिल्ली में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने यूपी की राजनीति में कुछ हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक, जिसमें अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इसके साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। ये वही संजय सेठ हैं जिन्हें 2024 के राज्यसभा चुनाव में इन बागी विधायकों यानी समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक, ये 3 लोग हैं, इन्होंने वोट दिया था, क्रॉस वोटिंग की थी। अभय सिंह ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा कि भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह से शिष्टाचार भेंट का आशीर्वाद प्रदान हुआ और मार्गदर्शन मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ शिष्टाचार था या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल थी? टिकट का कुछ मामला था। पिछले राज्यसभा चुनाव में सपा के 8 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बीजेपी को वोट दिया था। इनमें से ये 3 विधायक भी शामिल थे। अब इनकी अमित शाह से मुलाकात होती है तो सियासी गलियारों में एक चर्चा तेज हो जाती है। इसमें देखिए, कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता, भैया ये लोग तो इनको हटा देना चाहिए, अभी हटा देना चाहिए। हो सकता है अखिलेश यादव की कुछ मजबूरी हो, जैसा कि उपचुनाव में हुआ। सरकार जिनका होता है फिर वही जीत जाते हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने इस फोटो के बारे में क्या कहा। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक तंज कसते हुए एक बात लिखा सोशल मीडिया पर कि अपने दर से जो दगा करता है, अपने दर से जो दगा करता है वो दर दर भटकता है। यहाँ पर अपने उन बागी विधायकों के बारे में उन्होंने लिखा है, उनका साफ इशारा है कि ये बागी विधायक अब सपा में वापस नहीं आएंगे। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कह दिया था कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे बंद हैं। सपा के सूत्रों का कहना है कि ये मुलाकात अखिलेश के लिए कोई हैरान करने की बात नहीं थी। उन्हें पहले से शक था कि ये विधायक बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन सपा का मानना है कि इन बागियों के जाने से पार्टी को नुकसान कम, फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि इससे पार्टी में अनुशासन और वफादारी को बढ़ावा मिलेगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी का हर फैसला वोट के लिए लेती है और ये मुलाकात भी उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव का ये बयान है। इस मामले को 2027 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के इस्तेमाल कर सकती है समाजवादी पार्टी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या बीजेपी इन बागी विधायकों को 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट देगी? राकेश पांडे जी भी हैं जलालपुर के और ये अभय सिंह भी हैं। ऐसे 8 विधायक हैं समाजवादी पार्टी की। पहली बात, इन विधायकों को 2024 में बीजेपी को राज्यसभा चुनाव जिताने में मदद की थी। बीजेपी इस एहसान को भूलने वाली तो है नहीं। भैया एहसान तो है, राज्यसभा का सांसद जिताया। यूपी में बीजेपी की नजर 2027 में फिर से सत्ता में आने की है और इसी के लिए हर जाति क्षेत्र में नेताओं को जोड़ना चाहती है। अभय सिंह अयोध्या से हैं, राकेश प्रताप सिंह अमेठी से हैं और विनोद चतुर्वेदी जलौन से हैं। ये इलाके बीजेपी के लिए अहम हैं। तीसरी बात, बीजेपी पहले से भी सपा से आए नेताओं को टिकट दे चुकी है। मिसाल के तौर पे बात करें तो दारा सिंह चौहान है जो 2022 में सपा में गए, फिर 2023 में बीजेपी में लौट आए और टिकट पाया। तो इन बागियों के लिए रास्ता खुला हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इन बागियों ने भले ही भाजपा का सपोर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी का फायदा हुआ। और जहां तक हमारी जानकारी है, अगर हम अभय सिंह की बात करें तो उनके क्षेत्र में अभी कुछ लोगों का जो आकलन समझ में आ रहा है वो इनके खिलाफ ही है। मतलब इनको टिकट कहीं से मिलेगा, लोगों के अंदर एक बागी और धोखे वाली बात चल रही है। ऐसे में पार्टी नए चेहरों पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है। इन बागियों की जनता में स्वीकार्यता को परखेगी। अगर ये विधायक बीजेपी के लिए वोट जुटा पाए तो टिकट इनका पक्का समझिए। भैया बिना कोई फायदे का तो बागी बनेगा नहीं, धोखा तो मिलेगा नहीं। और अमित शाह से मुलाकात तो सिर्फ एक दर्शन और
ये हो नहीं सकता। खैर, लोगों का अपना एक सोचना विचार है। तो दोस्तों, ये था सियासी ड्रोम का एक पूरा विश्लेषण। अब सवाल ये है कि 2027 में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहेंगे। वैसे जुड़ने का कोई सवाल नहीं होता, लेकिन हो सकता है अखिलेश यादव की उस क्षेत्र में जहां के विधायक है कुछ कमजोरी हो, तो फिर हो सकता है इन्हीं को टिकट मिले। और इनकी भी कुछ मजबूरी होगी कि ये गए हैं, कुछ केस का मामला हो सकता है, कुछ ईडी का मामला हो सकता है, मतलब इनकी अपनी मानसिकता, इनकी अपने विचार हो सकते हैं। खैर, आपके क्या विचार हैं? क्या समाजवादी पार्टी को इनको टिकट दोबारा देना चाहिए ऐसे बागी विधायकों को, या फिर बीजेपी इनको टिकट देगी? और क्या यही उम्मीद लगा कि ये गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के लिए गए थे? धन्यवाद, नमस्कार।